हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। इसमें हम मीनिंग, इसके सोर्सेस एंड प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर्च करती है और अट्रैक्ट करती है मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को, सो दैट कि जो वेकेंट जॉब है उसके लिए वो अप्लाई करें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। इसके दो सोर्सेज हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनल सोर्स में क्या आएगा कि जो वेकेंट जॉब है वो फिल्ड करी जाती हैं बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि कोई भी जो आउटसाइडर है, ठीक है, वो परमिटेड नहीं होता। ठीक है, कि मतलब क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही शफलिंग हो जाती है। तो अब हम इस पे फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्रमोशन, जिसका क्या मतलब होता है कि कैंडिडेट को हम क्या करते हैं, हायर पोजीशन पे, हायर लेवल पे उसको क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। जैसे सपोज एक क्लर्क की हमने प्रमोशन करी, उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया या फिर अकाउंट्स मैनेजर बना दिया। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, एक वर्क प्लेस से दूसरे वर्क प्लेस पे मूव कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसका जो अथॉरिटी है वो सेम रहता है, लेकिन प्रमोशन में ये होता है कि उसकी अथॉरिटी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब उसका अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके पास अथॉरिटी जो है वो की वो और ज्यादा आ जाती है। लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है कि उसका जो वर्क प्लेस है, मतलब जो वर्क पोजिशन है वो सेम रहती है, बस ये है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें कोई भी जो हमारा एम्प्लॉय है उसका कोई रैंक चेंज नहीं होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज नहीं होती, वो एज इट इज ही चलती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सॉरी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होता है। ठीक है, ये एक स्टोर कीपर जो है उसको हमने शिफ्ट करना है कहाँ पे, परचेजिंग डिपार्टमेंट टू वेयर हाउस। ठीक है, वर्क तो उसका सेम रहेगा, उसने क्या करना है, जो भी स्टोर का जो भी सामान है, ठीक है, उसको उसने क्या करना है, सेफ रखना है या उसके बारे में रिकॉर्ड रखना है, दैट्स इट। बट उसका देखो यहाँ पे रैंक उसका चेंज नहीं हुआ, बट क्या है, प्लेस चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स में क्या आएगा कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो एनकरेज रहते हैं, मतलब उनमें एक एनकरेजमेंट होती है, मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये आएगा कि इसमें क्या है, ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत कम होती है, क्योंकि पता होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको नए तरीके से नहीं समझाना पड़ता, वो सभी जो है वो नोन होते हैं, उनको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है। एंड देन इसमें इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस पे कॉस्ट नहीं आती। तो चलिए एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स का पहले हम मीनिंग जानते हैं, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं, सो दैट कि वो अपने जो रिज्यूमे हैं वो क्या है, सबमिट कर दें। ठीक है, जो भी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का वो फिल कर दे, जिसमें उनकी बेसिक मतलब देखा जाता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, नेम, एड्रेस, एज एक्सेट्रा। और ये एक्सटर्नल सोर्स जो है, मतलब ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या है, हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, वो कैसी है कि हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं, मतलब कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने बारे में इन्फॉर्म करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आके ही अपने जो सीवीज़ हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, एंड जो हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आ जाती है। सपोज जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो क्या है, रेफरेंस दे दे कि यस मेरा फ्रेंड है या रिलेटिव है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो उनसे भी जो भी मतलब डाटा है उनका वो ले लेते हैं। देन इसमें आ जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, वेब पब्लिशिंग, ठीक है, जो कॉमन वेबसाइट्स हैं जैसे naukri.com, monster.com, तो लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेथड्स जो है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए यूज होते हैं।
अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उस सिचुएशन में जब हमें लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड अगर एक हमारे पास न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए। तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा तो उसमें से हम बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं, एक ये भी बेनिफिट है इसका। एंड दूसरा, जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब हम उनको सर्च करके अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को हम हायर कर सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के पास एक वाइडर चॉइस होती है कि वो कैंडिडेट्स को अपने हिसाब से और अकॉर्डिंग टू दी वो दैट पर्टिकुलर जो वैकेंसी है उसके हिसाब से कैंडिडेट को चूज कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसेस की तरफ कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड प्लानिंग। इस स्टेप में क्या है कि मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करती है रियल नीड, कि एक्चुअल में ये देखा जाता है कि हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, वो इसमें प्लानिंग करती है एंड देन वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सर्च। इसमें क्या इंक्लूड होता है, कोर कंसेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, कि लाइक जॉब टाइटल क्या होगा, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एक पर्सन की क्या स्किल्स जो होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जब हम ये सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ गए हैं, देन उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है आगे इंटरव्यू के लिए। फोर्थ पॉइंट इज कंडक्ट एन इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू कंडक्ट होती है, इस फेज में क्या है कि कैंडिडेट से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं रिगार्डिंग दी पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, अगर उसका किसी और ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियसली अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी के बारे में, ठीक है, और उसके एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चनिंग होती है। एंड देन ऐसी क्वेश्चनिंग के बाद अगर कैंडिडेट जो है वो सूटेबल लगता है, देन सैलरी नेगोशिएशन होता है, सैलरी के बारे में डिस्कशन करी जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज इवैल्यूएशन एंड ऑफर। तो इस स्टेप में क्या है, कैंडिडेट जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है और देखा जाता है कि वो सबसे बेस्ट है। अगर यस तो देन क्या है, उसको ऑफर लेटर जो है वो दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अब सिक्स पॉइंट है इंडक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के बारे में बताया जाता है। और ये कौन बताता है, HR मैनेजर और HR एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो क्या है, इंट्रोड्यूस करवाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो भी वहां पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनके साथ फैमिली करवाया जाता है, सो दैट कि वो पर्सन जो है उसको मतलब ऑकवर्ड फील ना हो, ये ना लगे कि मैं पता नहीं कहां पे आ गया हूं, ठीक है। तो सभी मतलब लोगों के साथ फेमिलियर करवाया जाता है, सब चीजों के बारे में, सब डिपार्टमेंट्स के बारे में उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको उसके बारे में समझाया जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग विद पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।